मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? आखिर तुम्हारे मन में इतनी उदासी क्यों छा रही है? मैं जान रहा हूँ तुम क्या विचार कर रही हो और किस प्रकार की परिस्थितियों से तुम घिरे हुए हो। वह लोग जिनसे तुम्हारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, जब उनके द्वारा तुम्हारी उम्मीदों को तोड़ दिया गया, तब तुम्हारे मन पर क्या गुजरी मैं यह भी जानता हूँ। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने यह ठान लिया कि चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूँगा, तो भला तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता क्या है मेरे बच्चे? तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भली भांति ज्ञात है तुम्हारे मन में क्या गुजरती है। जब तुमसे यह प्रश्न किया जाता है, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि तुम्हारा वजूद इस संसार में क्या है, तुम्हारा मूल्य क्या है। मैं यह सारी बातें समझता हूँ मेरे प्रिय बच्चे। मैं अभी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती रहती है, लेकिन मैं आज तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि वह सभी समस्याएं जो तुम महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें घेर रही है, उनका वास्तविक वजूद कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं लोगों की सोच के अनुसार कार्य नहीं करता। मैं इस तरह से कार्य करता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो अथवा नहीं, बल्कि मैं लोगों के कर्म और उसके विचारों के आधार पर एक परिस्थिति का निर्माण करता हूँ, और फिर मनुष्य अपने चयन के आधार पर उस परिस्थिति का परिणाम या तो अपने पक्ष में या अथवा अपने विपक्ष में कर लेता है। तुम क्या हो जानने को निर्मित किए गए हो, तुम क्या हो जानने वाले हो। तुम दोनों ही बातों को नहीं जानते हो, लेकिन मैं समझता हूँ और मैं यह जानता हूँ कि तुम चाहे कैसा भी अनुभव कर रहे हो, चाहे तुम्हें कितनी ही चुनौतियों का सामना क्यों न करना पड़ जाए, लेकिन तुम अपने वास्तविक मूल स्वरूप से कभी विभक्त नहीं हो सकोगे, कभी अलग ना हो सकोगे। यह बहुत गंभीर बात है जिसके रहस्य तक तुम अभी नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन एक दिन तुम गहराई से इसका विचार करोगे, यह जान पाओगे कि संसार में तुम्हें प्रेम से जिताने के यह बहुत सारे कार्य किए गए हैं। प्रिय बच्चे, मनुष्य अपनी सोच के तले कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है, कहीं ना कहीं वह वास्तविकता को देख नहीं पाता। उसे एहसास होता है कि वह हार रहा है, उसे एहसास होता है कि कुछ भी उसके लिए रचा नहीं जा रहा, किंतु वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग होती है। वास्तविक अर्थों में मनुष्य यदि समर्थन पा रहा है, यदि उसे हर तकलीफ के बाद भी कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है, तो नीति की योजना बहुत बड़ी है जिसे वह समझ नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें नीति की उस योजना का हिस्सा बनाने के लिए आतुर हो रहा हूँ, जिस योजना के प्रभाव क्षेत्र में आकर मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो प्राप्त करना एक साधारण मनुष्य के लिए सामान्य बात नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम असीम प्रकृति को पाने वाले हो। वास्तव में जब कोई भी जीव अपने उच्चतम स्तर को पाने वाले होता है, तब वह अलग अलग तरह की परिस्थितियों को अनुभव करने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि उसके जीवन से सारी चीजें मिटाकर उसे उस राह पर लेकर जाया जाए। राह का अंतिम लक्ष्य केवल जीत है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम परिवर्तन के साक्षी बन रहे हो, तो इसमें बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। वास्तव में परिवर्तन का यह फैसला तुम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से है। मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत ही अलग अलग तरह की परिस्थितियों को महसूस किया है, और वह
इसलिए भी तुम्हारे जीवन में आ गई है ताकि तुम अपने जीवन से सब कुछ सीख सको, जो प्रकृति पाए हुए मनुष्य को हर हाल में जानना ही चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि देवलोक में उपस्थित सभी प्रकार के अलौकिक पुण्य आत्माओं से श्रेष्ठ हो। तुम उन श्रेष्ठ आत्माओं में गिने जाते हो जो परोपकार के लिए सर्वव्यापी माने जाते हैं। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं कि तुम कितना बेहतर हो जाने के लिए संसार में जन्मे हो, लेकिन अब समय बदल रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समय हो चला है कि तुम अपने जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को भूल जाओ। केवल ध्यान करो उन बातों का जो अभी इन क्षणों में तुम्हारे लिए उपयोगी है। ध्यान करो उन चीजों का जिसके बिना तुम्हारे जीवन तुम्हें निरर्थक प्रतीत होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने जीवन को गहनता से जीने पर ध्यान दो। अनिवार्यता के नियम को समझकर जीवन जियो। मैं जानता हूँ तुमने प्रेम की कमी को एक लंबे अरसे तक महसूस किया है। प्रेम के अभाव में दर दर भटके भी हो, लेकिन अब सदैव समय एक जैसा नहीं रहता और अब वह समय है ही नहीं कि तुम चिंता करो। अब यह समय नहीं है कि तुम तकलीफ में अपने आप को गुजारो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी के साथ आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर आगे बढ़ो। तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हो रहा है उसे पूर्ण रूप से भूल जाओ। वह लोग जो तुम्हें चिंता दे रहे हैं उनका अंत बेहतर नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें उनकी परवाह करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपनी खुशी पर होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, समय एक जैसा नहीं होता। वह लोग जो अभी खुशी मना रही हैं वह यह भूलकर भी यह सब उन्हें वरदान स्वरूप मिला है, किंतु यह अहंकार के विषीभूत होकर उसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे। इस पर पूरी तरह से घमंड कर रहे हैं। वह इसे खो देंगे और वे सभी लोग यह समझते हैं कि जीवन की वास्तविकता को भी जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है, वह कभी बुरे अर्थों में इसका उपयोग भी नहीं करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत से दुखों का सामना किया, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल दुख भोगने के लिए, दुखों का सामना करने के लिए नहीं मिला। मेरे बच्चे, अब तुम इस दुख को भूल जाओ, केवल खुशियों का विचार करो। तुम्हें जल्द ही लाभ मिलने वाला है। जल्द ही तुम्हें सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को इस तरह जियो जैसे तुम इस जीवन के स्वामी हो, जैसे सब कुछ तुम्हारे लिए ही रचा जा रहा है। इस तरह से जीने का केवल इतना आशय है कि तुम अपने आप को केवल अवचेतन मन को यह विश्वास दिला सको कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया जा रहा है। और जिस दिन तुम्हारे लिए अवचेतन मन को यह विश्वास हो गया कि सब कुछ तुम्हारे लिए ही रचा जा रहा है, उस दिन से तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना बेहतर हो चला है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।